गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय टीचर। @ माय टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की, डिफरेंट टाइप की कंपटीशन क्लासेस की, स्कूल क्लासेस की भी। इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है मैं पहले बता दूँ। क्लास 5th में जो भी बच्चा पढ़ सकता है ये आराम से देख सकता है साइंस की वीडियो। क्लास 6 की इंट्रेंस एग्जाम की, एडमिशन टेस्ट की जो भी तैयारी कर रहा है तो क्लास 5th का साइंस मैथ वगैरह में पूछा जाता है वो देख सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, JMI की, KVS की, NVS की, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा हो इंट्रेंस एग्जाम की, इंटरव्यू की, वो इस वीडियो को देख सकता है। प्लांट्स लाइफ चैप्टर है, चैप्टर 2 पौधों का जीवन। मैंने कहा था प्लांट्स लाइफ चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम 3-4 पार्ट में से देखेंगे। दूसरा पार्ट है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाकर एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल डीपली बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल में हो, आप आराम से देख सकते हैं। और किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो आप, जिसमें 3rd, 4th, 5th का, 6th, 7th, 8th का साइंस मैथ वगैरह आता है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्लांट्स लाइफ में दूसरा जो है चैप्टर जिसका नाम है प्लांट्स लाइफ पौधों का जीवन, दूसरा पार्ट है। आगे जिसने इस वीडियो को नहीं देखा इससे पहले वाली वीडियो देख ले पार्ट 1 को, तब इसको समझें। एक प्यारा सा इमेज दे रखा है आपको प्लांट्स का। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको वीडियो की बाकी में ज़रूरत है। मैं एक टीचर हूं, मेरा एक एम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब लोगों तक नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट्स लाइफ में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पौधों का वर्गीकरण, कौन कौन से पौधे किस तरह से होते हैं, किस पौधे को हम क्या कहते हैं, किस पौधे को हम क्या कहते हैं। तो प्लांट्स किंगडम डिवाइडेड इनटू 2 तरह से। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक वो प्लांट्स जो फ्लावर्स जो है क्या ग्रो नहीं करते, एक वो प्लांट जो फ्लावर ग्रो करते हैं, जिन पे फूल उगते हैं, जिन पे फूल नहीं उगते। जैसे कि आपको दे रखा है थैलोफाइडा, ठीक है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके आगे दे रखा है थैलोफाइडा, ठीक है, बरायोफाइडा और टेरिडोफाइडा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एल्गाई, मोसिस, फॉन्स। वहीं फ्लावरिंग प्लांट जो कि फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपको एग्जाम्पल है, ये आपको आने चाहिए। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किसके एग्जाम्पल हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स के, ठीक है। थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, टेरोफाइडा किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है और आपको आनी चाहिए। एक प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है प्लांट्स किंगडम की, किस तरह से डिवाइड किया गया है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं, इनके नाम हैं फेनेरोगैम्स। फिर वो जो डिवाइड है फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड है प्लांट्स। अच्छा, जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? जिनकी सीड जो होती है, बीज जो होता है वो नेक्ड होते हैं, ठीक है, नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो जिनके सीड नेक्ड नहीं होते, जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग अगर है तो वो एंजियोस्पर्म वाले सीड हैं। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होते हैं, जैसे गेहूं का बीज आपने देखा होगा, है ना, इस तरह से, जैसे मक्के का बीज आपने देखा होगा वो। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट में थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा और टेरोफाइडा वो दे रखा है, जिसमें एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं। थैलोफाइडा का एल्गाई हो गया, ब्रायोफाइडा का लिवरबर्ड्स, मोसिस हो गया, ठीक है, टेरोफाइडा का फंस हो गए। तो ये सारे आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में से आ जाती है। फ्लावरिंग प्लांट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, फेनेरोगैम्स। या फिर जिम्नोस्पर्म, कौन नेक्ड सीड्स किसके होते हैं? जिम्नोस्पर्म के होते हैं जी। एल्गाई किसका एग्जाम्पल है? थैलोफाइडा का। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लांट्स किंगडम की आपको इमेज दे रखी है, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लांट्स क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हम पढ़ेंगे, वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वियर नेक्ड सीड, जो नेक्ड सीड होते हैं, नेक्ड सीड मतलब समझते हैं जिसके ऊपर कवर नहीं होता उन्हें, जैसे कि पाइन है, साइकस है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज जो होते हैं, ठीक है, पाइनस और साइकस इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे होते हैं। एंजियोस्पर्म जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए जिसपे फ्लावर उगते हैं। सीड्स आर क्लोज्ड इनसाइड एन ओवरी, एक कवर इनसाइड ओवरी के अंदर जो पाए जाते हैं, कवर मान लीजिए कवर होता है उस पर। आर हाईली डेवलप्ड, और हाईली डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम दे रखा है, अब ये बीज जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं 2 तरीके से। किस तरह से? मोनोकोट और डाइकोट। अब ये क्या होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पेड़ की पत्ती को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो डाइकोट बीज से उगा हुआ है या फिर जो है क्या है, मोनोकोट बीज से उगा हुआ है। किस तरह से? मोनोकोट बीज के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, बनाना है, कोकोनट है, पैडी है, वीट है, मेज है, ठीक है। ये वो बीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती। ये इसमें एक कॉटिलिडोन आपको पाया जाता है। दूसरी बात, मोनोकोट में क्या होगा, पत्ती जब आप देखेंगे ना तो उसकी वीन्स जो होती हैं पत्तियों की, वो आपको लंबी लंबी पैरेलल दिखाई देंगी, ठीक है। पत्तियों में जो
जो कहते हैं कि जो छपा होती है इस तरह से लाइनिंग जो दिखने को मिलेगी वो क्या होती है आपको पैरेलल यानी समांतर सीधे सीधे दिखाई देंगी, तो वो मोनोकोट बीज से होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स बोलते हैं उन्हें, जो कि मोनोकोट सीड से उगे हुए होते हैं। दूसरा दे रखा है डाइकोट। डाइकोट क्या होते हैं? डाइकोट, डाइकोट यानी डाई यानी मरने से बना हुआ, डाई माने क्या होता है? मर जाना, मरना। तो ऐसी पत्ती आप उठाइए, पत्ती में जब आपको जालेदार वीन्स आपको दिखाई दें, वीन्स जो हुआ आपको जालेदार दिखाई दें इस तरह से फैले हुए, जैसे कि मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी में जाले में क्या होता है? इंसेक्ट आके फंस जाता है, डाई हो जाता है। तो जालेदार जो आपको जो है वीन्स आपको दिखाई दें इस तरह से, तो उसे हम क्या होता है? डाइकोट प्लांट्स बोलते हैं उन प्लांट्स को, जिसकी लीफ वीन्स जो होंगी, जो वेन्युलेशन होगा, अगर वो डाइकोट होगा, लीव्स में जो है क्या होगा? वीन्स जो होंगी, जो होंगी वेन्युलेशन जो होगा वो क्या होगा? जालीदार होगा, तो उसे हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। वो जो प्लांट्स हैं वो डाइकोट सीड से उगे हुए हैं। तो वीन्स हो गए, नट्स हो गए, मैंगो, पीज, वीन्स। मैंगो को आप खोलेंगे तो उसके अंदर और भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2 कॉटिलेडोन्स दिखाई देंगे, ठीक है। मोनोकोट में 1 कॉटिलेडोन्स, 1 बीजपत्री, और इसमें क्या होता है? 2 बीजपत्री आप बोल सकते हैं। फलियाँ हैं, नट हैं, आम, मटर, चना, ये सारी क्या होते हैं? लेगुमिनस फैमिली ज़्यादातर जो आपको मिलेगी, लेगुमिनस प्लांट्स जो उगते हैं उसमें आपको ज़्यादातर डाइकोट जो सीड आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उन प्लांट्स को हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि आपको दे रखा है एंजियोस्पर्म, और इसकी एक इमेज भी आपको दे रखी है। मोनोकोट की आप देखिए अंदर बनाना, कोकोनट, पैडी, ठीक है। इधर डाइकोट, डाइकोट में आप देखिए बीज के अंदर भी एक हल्का सा आपको बीज दिखाई देता है। मूंगफली को आप खोलेंगे ना तो उसमें 2 कॉटिलेडोन्स आपको दिखाई देंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे फर्न्स, मॉसेस, फंगाई डू नॉट हैव फ्लावर्स, रादर दे पॉजेस स्पोर्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये फर्न्स है, मोसेस, फंगाई है, उसमें प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स की लीव में क्या होते हैं? बीज से उगाते हैं, और जो छटक के जो द्वार से उग जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। एंजियोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में क्या होता है? जो नेक्ड जो सीड होते हैं उसमें नेक्ड सीड नहीं होते, इसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं डाइकोट में, उसमें सिंगल होते हैं। मोनोकोट में क्या होता है? जो पत्तियाँ जो होंगी उसमें वीन्स जो होंगी, लंबी लंबी लाइन आपको दिखाई देंगी। और इसमें जो क्या होता है? डाइकोट के पत्ते आप देखेंगे, किसी भी प्लांट्स के अगर पत्ते हैं उसमें जालीदार इस तरह से लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जो कि डाइकोट बीज की वजह से उगते हैं। तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट, आवास के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, कि किस एरिया में कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से। जैसे कि एयर में अगर कोई प्लांट्स उग रहा है, एयर का मैं उगने का मतलब ये नहीं कि हवा में कोई प्लांट्स कैसे उग जाएगा, यानी कि किसी प्लांट्स के ऊपर निर्भर होना, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स आपने देखे होंगे, कोई प्लांट्स कोई और है और उस पर दूसरा प्लांट्स उग रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो एपिफाइट्स कहते हैं एयर प्लांट्स को, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। एयर प्लांट्स को क्या कहते हैं? एपिफाइट्स कहते हैं, ठीक है। दलदली पौधे जो होते हैं उन्हें मार्शी प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स भी अब कई तरह के होते हैं जो पानी में उगाए जाते हैं। एक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो बहने वाले होते हैं, एक फिक्स्ड प्लांट होते हैं अपनी जगह पर क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। एक सबमर्ज होते हैं जो जलमग्न होते हैं, जल में घुल मिल जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो लैंड वाले होते हैं, अब टेरेस्ट्रियल भी कई तरह से हो गए। डेजर्ट वाले, क्योंकि लैंड पे तो बहुत सारी अलग अलग जगह है ना, डेजर्ट रेगिस्तान अलग है, हिली एरियाज माउंटेन एरियाज अलग है, प्लेन्स एरिया जो हम रह रहे हैं यूपी वाले, यूपी बिहार के, वो अलग है। प्लांट्स ऑफ रेनी एरियाज जहाँ बारिश बहुत होती है। तो हैबिटेट के हिसाब से, ठीक है, वहाँ की प्लेस के हिसाब से किस तरह से प्लांट्स हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए, याद रखिएगा। डेजर्ट, हिली, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ योर रेनी एरियाज वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, ठीक है। फ्लोटिंग, फिक्स्ड और सबमर्ज वो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, ठीक है। दलदल वाले मर्शी प्लांट्स हो गए, और एयर प्लांट्स कौन से हो गए? एपिफाइट्स हो गए। ये आप बहुत याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आपको कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, तुलसी का प्लांट हो गया, कॉटन का प्लांट्स हो गया, एक टी प्लांट हो गया, जो अलग अलग एरिया में उगाए जाते हैं, अलग अलग एरिया में हमारे एडेप्टेशन के हिसाब से वहाँ के लिए कि वहाँ क्या होते हैं? सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स में प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। जैसे हमें खाना ज़रूरत, हम कैसे ग्रो करते हैं? हम खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं, लिव कर पाते हैं। ऐसे प्लांट्स को भी भाई ज़रूरी है। प्लांट्स कैसे लिव करते हैं? प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? कोई प्लांट्स को खाना देने जा रहा है क्या? लो भाई खा लो और ग्रो करो, नहीं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? सनलाइट से, जिससे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रकाश संश्लेषण, भोजन निर्माण करना। प्रोसेस वेयर प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम इसे प्रोड्यूसर कहते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, है ना। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, एंड वाटर को यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। याद रखिए क्वेश्चन आता है किसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लेते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में।
अब जब वो ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन को वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एनर्जी कन्वर्सेशन, सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी को। किस तरह से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं वो केमिकल एनर्जी को, और अपना फूड जो बना लेते हैं। जैसे कि हम सोलर पैनल से सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से केमिकल एनर्जी के थ्रू। क्वेश्चन आता है कि कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, सनलाइट को यूज़ कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं वो एक तरह से किसमें, केमिकल एनर्जी में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है, ये भी पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 और H2O, ठीक है, 6 H2O को मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेते हैं। जिसमें क्या होता है, बायो प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। जब उसका जितना उन्हें यूज़ चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं, ठीक है, जितना उन्हें ग्लूकोज चाहिए होता है ले लेते हैं, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपको दे रखा भी है किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं सोलर एनर्जी को। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, सांस भी लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम करता है, लंग्स वगैरह, इस तरह से प्लांट्स में भी काम करते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करना, यानी ऊर्जा विमोचन करना। द प्रोसेस वेयर द फूड, जो फूड हमने खाया है, ग्लूकोज जो प्रिपेयर्ड हुआ था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या, ग्लूकोज जो था, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अलग अलग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल अपोजिट है रेस्पिरेशन, बिल्कुल उल्टा है। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस, हाइड्रोजन को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज और क्या बना रहे थे, ऑक्सीजन बना रहे थे। जबकि इसमें क्या है, ग्लूकोज को अब हम इसमें उल्टा कर रहे हैं। उसमें ग्लूकोज से जो है हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीजन और एनर्जी जो रिलीज कर देते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि प्यारा सा एक इसमें लीफ दे रखी है आपको, ठीक है, प्लांट्स प्रोसेस दे रखी है, पौधों की प्रक्रिया। प्लांट्स है, प्लांट्स में सनलाइट पड़ी, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसने लिया, जितना उसे ज़रूरत था उतना लिया, ग्लूकोज बनाया यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया, और उसके साथ साथ क्या किया उसने, ऑक्सीजन क्या की उसने रिलीज की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस कब होता है, सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है क्या बनाते हैं मिलके, ग्लूकोज और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनाता है, जो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो बनाया था फूड जो मनुष्य बनाया था वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो पाथ वे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं किस तरह से कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को, और किस तरह से ले रहा है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पहले कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है वाटर के यूज़ करके उसने, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके उसने किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, और क्या बनाया था, ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, जो फूड उसने प्रिपेयर किया था उसको ब्रेक डाउन किया, किस में ब्रेक डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। वहाँ किसकी प्रेजेंस थी फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे रेस्पिरेशन में और ग्लूकोज में दोनों में अंतर। जैसे कि आपको एक यहाँ पे एनर्जी रिलीज दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है, वो फोटोसिंथेसिस की थी, और यहाँ पे क्या इसकी दे रखी है, रेस्पिरेशन की। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन, देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये सारी चीज़ आपको इस तरह से मिलेंगी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से जो क्या हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन से हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स और होते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स डेट ईट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को ही खाते होंगे, नाम से पता चल रहा है। ट्रैप्ड बाय देम, उनकी कुछ स्मेल्स होती हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जैसे वो अपने उनके पास आते हैं उनको जो है क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं। एज दे
पैरासिटिक इन द नेचर, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट्स हो गया, ये सब क्या है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। देवर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को और उसके बाद उसे निगल जाते हैं। एक और है आपको मशरूम, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेड प्लांट्स, प्रोडक्ट से हमें जो है मिलता है, जो डेड डिकेड प्लांट्स जो मर जाते हैं उनसे जो है क्या होता है मशरूम उग जाता है। इट डजंट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, इसे फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। इट ग्रोस इन द डार्क, डार्क में ही जो है क्या होता है उग जाता है ये। जैसे कि स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स के जो आपको वीनस फ्लाई ट्रैप के पिक्चर प्लांट्स के जो आपको यहाँ पे जो है क्या इमेज आपको दिखाई दे रही है। एक और है आपका टी प्लांट, ठीक है, नीड्स प्रॉपर मॉइस्चर, उसे मॉइस्चर की ज़रूरत है। एंड पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल की ज़रूरत है। वहीं जो हर जगह जो है चाय की जो खेती नहीं की जा सकती, चाय का पौधा एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो है उगाया जा सकता है। खास करके आपको असम वगैरह ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। अक्सर पहाड़ी इलाकों में जो आपको देखने को मिलता है, हिल एरियाज़ में टी प्लांट्स आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब कुछ आवास के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर जो है क्या है प्लेस के हिसाब से कौन से प्लांट्स का आपको कहाँ देखने को मिलेंगे वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको टेबल में दे रखा है पहले नंबर पर टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधे जो हमारे धरती पर पाए जाते हैं। ग्रो ऑन लैंड, जैसे मैंगो, पाइन, कोकोनट वगैरह ज़मीन पर उगते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे जो होते हैं पानी में रहने वाले, जैसे लोटस है, वेलिस्नेरिया है, लिली है, ठीक है। एपिफाइट जो एयर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, दोज लिव ऑन ट्रीज़, जैसे मोसेस हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, ये सब। मर्शी प्लांट दलदली पौधे होते हैं, हैज़ ब्रीथिंग रूट्स, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं टू टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जैसे मैनग्रोव, बहुत इंपॉर्टेंट मैनग्रोव प्लांट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनग्रोव प्लांट्स एक मर्शी प्लांट्स है। फिर आते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि पानी में तैरते हुए आपको नजर आएंगे। हैव लॉन्ग स्टेम होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं, लीव्स बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं इनकी। जेट आर वाइंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक वगैरह में आपको तैरते हुए मिलेंगे, जैसे वाटर हाइसिंथ, इसका जलकुंभी जो है इसका एक एग्जाम्पल है। फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम होती है इनकी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड ब्रॉड लीव्स टू प्रोवाइड वाइल्ड प्लांट फिक्स टू ऑन द बॉटम, समर्थन प्रदान होते हैं, जो लंबा खोखला तना होता है उनका, जो कि आराम से जो क्या होता है चौड़ी पत्तियों के साथ आराम से तालाब में या झील में क्या होता है टिक जाता है। जैसे लोटस हो गया, लोटस की पत्तियाँ बहुत जो होती है फैली फैली होती हैं, वो आराम से क्या होती है, लिली हो गया, लोटस हो गया, वो आराम से तैर सकती हैं वहाँ पे, है ना। जैसे कि बतख का पैर होता है ना, तो बतख क्या होती है आराम तैर लेती है। तो इस तरह से सबमर्ज प्लांट्स होते हैं कुछ, हैव पोर्स ऑन द लीफ सरफेस टू ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस, हैव नो पोर्स ऑन द लीव्स, सांस लेने के लिए पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं, शरीर की सतह में जो क्या होता है उसकी सांस लेते हैं, जैसे वेसिलिनेरिया हो गया, हाइड्रिला वगैरह हो गया, ये सबमर्ज प्लांट्स हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक और आपका ये टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट्स का इंपॉर्टेंट क्या है और फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट क्या है, उसी तरह पढ़ते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, फॉरेस्ट क्या करता है हमें फूड प्रोवाइड कराता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है एनिमल्स को भी, हमको भी, और ट्राइबल पीपल जो आदिवासी वगैरह होते हैं वहाँ के जो लोग जनजातियाँ होती हैं उन्हें, ठीक है। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं वहाँ के लोग रह के वहाँ पे उन सब चीज़ों को, और साथ के साथ प्रोटेक्टेड एरिया हो गए जैसे नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट काजीरंगा है, सेंचुरीज हो गई, ये बनाई गई इसलिए हैं ताकि हम जो फॉरेस्ट को जो है वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ की जो एनिमल्स हैं, वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं उनको हम जो है बचा सकें, सेव रखें, संरक्षण करके रख सकें। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया ही बनाए गए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या है हर कोई ख़राब ना कर पाए। सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ वुड कटिंग वगैरह नहीं होती है, फॉरेस्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक सुरक्षित स्थान होते हैं, जानवरों को संरक्षित करके जो रखा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स के इंपॉर्टेंट क्या क्या है, फूड प्रोवाइड कराता है, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराता है, यूज़फुल प्रोडक्ट कराता है जो मेडिकल वगैरह मेडिसिन वगैरह में काम आती हैं, कॉटन है, तुलसी, बनाना, पीपल, सैंड वॉल्स, मैंगो, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि हर चीज़ में जो हमें काम आते हैं, ठीक है। इंसानों के हैव रिलीजियस वैल्यू भी हैं बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे केले का प्लांट जो पूजा जाता है, आम की पत्तियाँ पूजी जाती हैं, तो कई पौधे जो है तुलसी के पत्ते हैं वो भी पूजे जाते हैं, पीपल का पेड़ है वो भी पूजा जाता है, चंदन का जो है चंदन के पेड़ से चंदन बनाया जाता है। तो ये सारे पौधे जो है मेडिसिन में भी काम आते हैं, पूजा पाठ में भी काम आते हैं, और बहुत सारे क्या है इनके क्या है यूज़फुल एनवायरमेंटल यूज़फुल प्रोडक्ट इनसे बनाए जाते हैं। तो ये थे आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चैप्टर। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्लांट्स को बहुत डिटेल में आराम से पढ़ा पाऊँ, छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, छोटी छोटी वीडियो के द्वारा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।